फाइल आ जाओ। शुरू करें? Okay. 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 ठीक है, चलो नायक शुरू करो। वर्ली में शेफाली अपार्टमेंट्स नाम की एक बिल्डिंग है, पासपोर्ट ऑफिस के पास। एक मिनट, ये सब बातें तो हम जानते हैं। थाम रहे। I want to go over every detail and observation. हाँ? आप लोग सब ने रिपोर्ट्स और फाइलें तो पढ़ ली हैं। मैं चाहता हूँ कि हम ये केस को शुरू से जरा ध्यान से समझ लें। ओके? चलो नायक। 18 अगस्त की रात को शेफाली अपार्टमेंट्स के कुछ रेसिडेंट्स ने एक आदमी को बिल्डिंग से नीचे गिरते देखा। वो आदमी गिरने के कुछ ही सेकंड बाद मर गया। वो करीब 25 साल का लंबा तंदुरुस्त नौजवान था और देखने से किसी अच्छे परिवार का मालूम पड़ता था। सोसाइटी के लोगों ने हमें बताया कि वो आदमी उस बिल्डिंग में नहीं रहता था, ना ही किसी मेंबर का रिश्तेदार या दोस्त था। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कूदा था या उसे धकेला गया था। ये एक आत्महत्या थी या एक खून? बस यही प्रॉब्लम है तुम नए लोगों के साथ। सब कुछ ड्रामेटाइज करने की क्या जरूरत है? आत्महत्या थी या खून, क्या है ये सब? किरेट, एक मिनट जयंता, सादी सोपी गोष्ट है। ये एक आत्महत्या ही थी। आत्महत्या तो अपने घर से कूद कर भी की जा सकती है, किसी अनजान बिल्डिंग से कूद कर ही क्यों? मुझे तो लगता है कि ये खून है। देखिए एडवोकेट मिस वर्मा, ये छानबीन और ओपिनियन देने की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़े तो अच्छा है। आपका काम सिर्फ हमारे जमा किए हुए सबूतों के आधार पर प्रोसिक्यूट करना है। समझिए आप? किरेट, आप दोनों जल्दबाजी मत करो। आप लोग दोनों की जो आपसी बहस है ना, उस पर फुल स्टॉप डाल दो। ओके? चलो नायक। मरने वाले का नाम था सुनील कुमार और उसकी पत्नी का नाम था मिसेस इरावती सुनील कुमार। सबसे पहली बात तो ये है, हम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो 10वें माले से ही गिरा है? दो लोगों ने उसे गिरते हुए देखा। एक तो मिस्टर राघवन जो बिल्डिंग सेक्रेटरी है, 6ठे माले पर रहते हैं, और दूसरा मिस्टर सैगल जो 7वें माले पर रहते हैं। ओके, लेट्स रिवाइज। तो ये है शेफाली अपार्टमेंट्स, 10 माले की बिल्डिंग, हर माले पर 3 फ्लैट्स, 2 आमने सामने, एक बीच में। इतने आलीशान है कि दरवाजे पर आने वाले को देखने के लिए पीप होल की जगह क्लोज सर्किट कैमरास लगाए गए हैं, टेलीविजन कैमरास। और ये फ्लैट है मिस्टर राघवन का, जहां पार्टी हो रही थी, राइट? यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि Everybody, cheers to us! Yeah! Mrs. Mukherjee, I'm very upset. आपके हस्बैंड नहीं आए। उन्हें ऑफिस के सिवाय फुर्सत कहाँ? आप तो उन्हें जानते हैं ना? हाँ, that's right, but you must tell him. आजकल मैंने कम कर दिया आपकी तरह। अरे मेरी बीवी भी हमेशा यही कहती है, कम करो, लेकिन अरे तुमने देखा जो मैंने देखा? वो वहाँ खिड़की के बाहर। कौन? किधर? मुझे तो अपने ग्लास के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अरे नहीं, मैंने एक आदमी को देखा खिड़की के पीछे नीचे गिरते हुए। ये क्या? एक पैक के बाद ही आपका आदमी दिखने लगा, और एक हाथ पैक लोगे ना तो आपको परिया दिखने लगेगी। अरे नहीं, आई एम सीरियस। आप लोग, आई एम टेलिंग यू, आई एम सीरियस। अबे भाई साहब, एक खोपड़ा नीचे गिर गया। अरे हटो साहब ये तो मर गया। अरे भाई साहब, एम्बुलेंस बुला लीजिए, हो सकता है जिंदा हो। हाँ, बुलाओ, आप जाके बुलाओ, चलो। पर ये है कौन? कोई जानता है इसको? नहीं, कोई पुलिस को फोन करो भाई। हमारी छानबीन का नतीजा ये था कि सुनील को वहाँ कोई जानता नहीं था, क्योंकि वो बिल्डिंग का रहने वाला नहीं था और वहाँ उसे कोई नहीं जानता।
हाँ जी मैं हूँ। लड़का तो अच्छे परिवार का लगता है। नायक, मेजरमेंट्स ले लो, चौक मार्क लगवा दो बॉडी पर और पुलिस सर्जन को बुलवा लो। समझ लो। हो सर। मिस्टर राघवन, आपने ठीक तरह से पूछवा लिया सबसे? किसी ने उसे देखा नहीं? आसमान से तो टपका नहीं वो। बिल्डिंग में घुसा कैसे? भाई हमने तो सबसे पूछ लिया है, वो लड़का इस बिल्डिंग का तो नहीं है। हाँ, मैं इसे जानती हूँ। मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ये कौन है? ये मिसेस हीरानंदानी है, 10वें माले पे रहती है, अभी आई है। क्या बताया था मिसेस हीरानंदानी ने? मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। वो हमारी मेन विटनेस है। मैंने तो उनका बयान सुन लिया है, पर आई थिंक अगर आप सब सुन ले तो दोबारा तो अच्छा होगा। नायक। डॉक्टर साहब, आप सब कुछ सुन रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आपका ध्यान भटक रहा है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। वो क्या है, कई दिनों से सोया नहीं हूँ। पोस्टमार्टम, फोरेंसिक एनालिसिस, क्राइम सीन पर आना जाना, थकान तो आ ही जाती है। फिर उम्र भी तो हो गई है। बट जयंत, जब तक तुम इस केस में हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके। हाँ जयंत, एक बात और, मुझे कहीं जाना है शाम को, तो 6 बजे तक ये सब निपटा देते हैं। देखते हैं। आइए मिसेस हीरानंदानी। बैठ। पता चला किसने मारा उस लड़के को? आप बैठे तो सही। कम सिट डाउन प्लीज। वैसे मिसेस हीरानंदानी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़के को मारा ही था? पता नहीं क्यों, मेरा दिल कहता है। मिसेस हीरानंदानी, आप अपने बारे में बताइए और उस लड़के के बारे में। उस लड़के का तो मैं नाम तक नहीं जानती, बस एक बार देखा था मैंने उसे। सिर्फ आप नहीं? जी हाँ, वो कह रहा है कि मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति सिंगापुर में काम करते हैं। हर महीने वो मुझसे मिलने मुंबई आ जाते हैं या मैं काम के सिलसिले में सिंगापुर चली जाती हूँ। अच्छा। मेरा यहाँ एक बुटीक है, आई डील इन परफ्यूम्स। तो वो लड़का आपके घर आया था कब? करीब 2 महीने पहले, 10 और 12 के बीच में। जरूरी काम है। What? प्लीज मैम, मुझे बगल वाले फ्लैट में जाना है। वहाँ कोई तो होगा, बाहर जाके घंटी क्यों बजाते आप? नहीं मैम, मैं घंटी नहीं बजा सकता हूँ। प्लीज मैम, मुझे अंदर आने दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, मैं जाके बजा नहीं मैम प्लीज। देखिए, मुझे शक है कि मेरी बीवी उस घर के अंदर है और मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। दोनों कौन? मेरी पत्नी और वो जिसका ये घर है। मैम, दोनों की गाड़ी पार्किंग के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हम दोनों की अभी शादी हुई है। ऑफ कोर्स, मैंने उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर क्या हुआ? मैंने दरवाजा बंद कर दिया, पर पता नहीं क्यों थोड़ी देर के बाद फिर से जाके पीप होल से देखा। समझते क्या हो? आने की जुर्रत कैसे? नहीं, Don't be possessive. तुम जानते हो कि राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसलिए उस रात मैंने उस डेड बॉडी को पहचान लिया। थैंक यू। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है मिसेस हीरानंदानी। गुड। आइए। नायक।
राहुल, यस सर। क्या खबर? इनके पहले बयान और इस बयान में कोई फर्क नहीं है। सच बोल रही है? ठीक है, बयान में अगर कुछ फर्क हो तो बता ही दोगे तुम। ओके सर। और उस बगल वाले फ्लैट में जो रहता है, क्या नाम है उसका? भटनागर, राहुल भटनागर। इनके साथ यहाँ और कौन कौन रहता है? कोई भी नहीं, वो तो यहाँ अकेले रहते हैं। क्यों भैया उजर? हाँ हाँ, बिल्कुल अकेले रहते हैं। नायक, फ्लैट के बाहर 2 आदमियों को खड़ा करना। जब ये भटनागर आए तो उसे पुलिस स्टेशन भिजवा दो। ओके सर। हाँ, उसे किसी भी हालत में अंदर मत जाने देना। यस सर। तो भटनागर काफी देर बाद घर वापस आया था, है ना? दैट्स राइट सर, 2-2.5 घंटे बाद ही आया हो। नाइक, बी स्पेसिफिक, 2 या 2.5। सर, मेरा मतलब है कि वो अपने बिल्डिंग के गेट पर तो 12:10 को पहुंचा, पर ऊपर पहुंचते पहुंचते उसे 15 मिनट और लग गए, यानी 12:25 को वो अपने फ्लैट पर पहुंचा। 15 मिनट उसे कहाँ लगे वो भी बता दो। मैं जानता हूँ, चलने की हालत में नहीं था वो, पूरा टुन था। टुन? मतलब ड्रंक, वो ठीक से चलने की हालत में नहीं था। चलो, इतना तो याद रहा तुम्हें। मुझे याद है जयंत, मुझे सब याद है। लेकिन इस नौसिखिए को याद रहना चाहिए कि हम यहाँ किसी से पूछताछ करने नहीं आए हैं, सारे सबूतों को रीएनालाइज करने आए हैं, ताकि हमारी नजर से अगर कुछ छूट गया हो तो उस पर रोशनी पड़ सके और हमें यह पता चल सके कि उस सुनील कुमार ने आत्महत्या क्यों की, भाई कैसे मरा। भटनागर के बिल्डिंग पहुंचने से पहले एक और आदमी वहां क्राइम सीन पर पहुंचा था। वो कौन था? योर्स फेथफुली, डॉक्टर अय्यर। डॉक्टर। मैंने लाश को सही ढंग से जांचा, इट्स पोजीशन विज़-विज़ द बिल्डिंग, और वो कैसे गिरा होगा। मैंने जख्म देखे, हाँ, ओके ओके। सॉरी। जब वो गिरा तो उसकी घड़ी 10:04 पर रुक गई थी। घड़ी उसी वक्त रुकी जब ये नीचे गिरा। सॉरी, आपको इमीडिएटली बुला लिया। नो जयंत, नो प्रॉब्लम। रीढ़ की हड्डी तो टूटी ही होगी, पाँव में भी फ्रैक्चर है, मारपीट का कोई निशान दिख तो नहीं रहा है। ये एक मेडिको लीगल एविडेंस का केस है। तुम ऐसा करो ना, कल सुबह मेरे लैब पर आ जाओ, मैं एक डिटेल रिपोर्ट तुमको दे दूँगा। एनीवे, मेनी हैप्पी लेट नाइट्स। थैंक यू। और वहीं मुझे उस आदमी का बटुआ मिला। गुड, वेरी गुड। और उस बटुए में हमें क्या क्या मिला? 1300 रुपए कैश, कुछ कॉइन्स, बिल्स, विजिटिंग कार्ड्स। सुनील कुमार, मार्केटिंग मैनेजर, सन्मान कन्फेक्शनरीज, भाईकला। सन्मान कन्फेक्शनरीज। सुनील कुमार के 2 भाई हैं, बड़ा भाई संजय और छोटा भाई श्रेयस। खबर मिलने के 15 मिनट बाद ही वो थाने आ गए थे। भाई के मौत की खबर सुनकर दोनों के होश उड़ गए थे। फिर जब वो कुछ संभले तो मैंने उनसे बात की। वैसे वो अपनी बीवी को ऑफिस जाने से पहले उसके माँ बाप के यहाँ छोड़ कर आता था। उस दिन, हाँ, वो और उसकी बीवी, उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की है। इंस्पेक्टर साहब, आप उन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। दोनों को? अरे वो काशिक, वो शेफाली अपार्टमेंट वाला। तो आपको लगता है कि सुनील को उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने मिलकर मारा है? लगता नहीं, पता है, 100% कंफर्म। वो कैसे? इंस्पेक्टर साहब, हम तीनों भाई
अपने माँ बाप के साथ मझगांव में रहते हैं। वहाँ कन्फेक्शनरीज के सामान का धंधा है, यानी कि चॉकलेट्स और बिस्किट्स के स्वाद देने वाले पदार्थ बनाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई भी करते हैं। सुनील मार्केटिंग संभालता था। वहीं बाहर ही बाहर पता नहीं कब सुनील की मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। हमें तो पता भी नहीं चला। उसने सुनील को ऐसा फंसा कि वो कभी भी उससे पीछा ना छोड़ा सका। उनकी शादी छह महीने पहले हुई। उनकी शादी हम लोगों की मर्जी से थोड़ी हुई। एक मिनट। अब ये कैसे कह सकते हैं कि सुनील को उसकी पत्नी ने फंसा है? उल्टा भी तो हो सकता है। अरे हम कह रहे हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, इरावती सुनील से 7 साल बड़ी है। अब आप ही बताइए ना, सुनील उसे फांसेगा या इरावती उसे फांसेगी? पता नहीं सुनील ने क्या देखा उसमें। इंस्पेक्टर साहब, मरने से पहले सुनील बहन ने कुछ कहा था। सबसे पहले उसे किसने देखा था? कोई विटनेस है हमारे पास? शेफाली अपार्टमेंट्स का गुरखा। साहब, मैं मेरे खोली में खाना खा रहा था कि अचानक जोर से धड़ाम आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज की तरफ भागा तो देखा उस लड़का दर्द से छटपटा रहा था। मैं तो सोचा भी नहीं कि वो ऊपर से गिर रहा। मेरे को लगा कोई दौरा पड़ा होगा, इसलिए मैं दौड़ के पानी लेकर आया और उसके मुंह में डाला, मगर आपको नहीं ना सका। तो उसने कुछ नहीं बोला। मैं अब भी कहता हूं कि सुनील कुमार ने आत्महत्या ही की। पहली बात, अगर उसे किसी ने धक्का दिया होता तो वो उसका नाम लेने की जरूर कोशिश करता। दूसरी बात, आपके दोनों मेन सस्पेक्ट्स के उस वक्त किसी पार्टी में मौजूद होने के गवाह हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, सुनील कुमार आत्महत्या करने की ये पहली कोशिश नहीं, जैसा कि उसके दोस्त अविनाश ने बताया। कहिए। सर, मैं अभी सुनील घर से आ रहा हूँ। वहाँ मुझे उसके भाइयों से यह पता चला है कि वो लोग इरावती भाभी और उनके दोस्त राहुल भटनागर पर सुनील के खून का इल्जाम लगाने जा रहे हैं। वो लोग गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच नहीं है। सुनील का खून नहीं हुआ है, सुनील ने आत्महत्या की है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, सुनील मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। शादी के बाद वो अक्सर डिप्रेस रहा करता था। उसे शक था कि इरावती भाभी और राहुल के बीच अफेयर है। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, पर उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। एक बार तो उसने कीड़े मारने वाली दवाई खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। ये तो अच्छा है कि मैं वहां था और मैंने उसे रोक लिया, पर इस बार मैं उसे रोक नहीं सकता। काश मैं उसे रोक। मैं फिर भी नहीं मानती कि सुनील कुमार ने हत्या की है। अच्छा, और ये आप किस आधार पर कह रही हैं? या आपका दिल कह रहा है? मेरा इशारा मिसेस इरावती सुनील कुमार की स्टेटमेंट की तरफ है, जो खून वाले एंगल को बढ़ावा देती है। ये ऐसा क्या है उनके बयान में कि ये बार-बार उन्हीं को दोषी ठहरा रही है? मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ अकुलकर साहब। उन पर शक करना मेरी ड्यूटी है। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। ये एक खून है, ये एक आत्महत्या है। खून है। रिलैक्स अकुलकर। मिस वर्मा, हम इरावती सुनील कुमार के बयान को फिर से एग्जामिन करते हैं। क्यों जयंत? यस, आई थिंक डॉक्टर साहब इज राइट। उस रात फ्लैट खोलने से पहले हम लोगों ने मिसेस इरावती कुमार का बयान तो लिया था पुलिस स्टेशन में, लेकिन भटनागर का बयान नहीं लिया जा सका। हाँ सर, भटनागर तो होश में नहीं था। उसे तो पता तक नहीं चला कि हम उसे कहां ले आए। हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? तो आपको बाद में बताया जाएगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। प्लीज सिट डाउन। कहाँ गई थी आप? हम मतलब राहुल और मैं अपने दोस्त दास के घर पार्टी में गए थे, वर्ली सीफेस पर। कितने बजे गई थी? हाउ डेयर यू? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आई विल डू द क्वेश्चनिंग, यू अंडरस्टैंड? जैसा मैं कहूंगा वैसे आप करेंगी।
मेरे सवालों का जवाब देंगे आप? आप वकील को बुलाना चाहती है तो बुला सकती है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने के बाद, ठीक है? बोलो। देखिए, दरअसल मेरे पति मुझे 10 बजे शिफाली बिल्डिंग लेने आने वाले थे और उसके बाद हमें डिनर पर जाना था, लेकिन शाम 6 बजे जब मैं राहुल के घर पहुंची तो उसने मुझे दास के घर पार्टी के बारे में बताया। दास हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है और मैं उसके घर चली गई ये सोचकर कि 10 बजे तक लौट आऊंगी। इस राहुल भटनागर के साथ आपका क्या रिश्ता है? What do you mean? हम सिर्फ दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स, और वो भी बचपन से। मेरे शादी के बाद भी हमारी दोस्ती कायम रही है, मेरे पति की मंजूरी से। पति की मंजूरी से? Oh, I knew he would do this to me. ये सब सुनील के कहने पर हो रहा है ना? देखिए ऑफिसर, मेरा हस्बैंड बहुत ही पोजेसिव और जेलस हस्बैंड है। बेबुनियाद शक करने की उसकी आदत है और उसी ने मेरे बारे में कंप्लेन की है, इसीलिए हमें यहाँ बुलाया गया है ना? मैडम, आपके पति मर चुके हैं। यू अंडरस्टैंड? आप झूठ, यू आर लाइंग। ऐसा नहीं हो सकता। आपके दोस्त राहुल भटनागर की बिल्डिंग से गिरकर सुनील कुमार की मौत हो चुकी है। नहीं, नहीं, नो। मुझे तो इरावती सुनील कुमार के बयान में कोई खास बात नजर नहीं आती। और रही बात राहुल और इरावती के ताल्लुकात की, तो मुझे लगता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स, जैसे हम और आप। उनके ताल्लुकात दोस्ती से ज्यादा गहरे हैं। इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन। क्राइम ऑफ पैशन। खाना ऑर्डर करें? मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है सर। वागले साहब, मैं इरावती और राहुल भटनागर का बयान फिर से एग्जामिन करना चाहती हूँ। गो अहेड। बी कंफर्टेबल। आपकी और सुनील की लव मैरिज थी? इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। हीरा, ये कार्रवाई है, उनके सवाल का जवाब दो। सुनील और मैं हमारे एक दोस्त की शादी में मिले थे। उसी दिन से सुनील मुझे प्यार करने लगे थे। कुछ ही मुलाकातों के बाद मैं भी उसे चाहने लगी और कुछ ही महीनों में हमारी शादी हो गई। लेकिन उसके खानदान वालों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए हमने सबसे अलग अपना एक फ्लैट खरीद लिया, जो आपके फ्लैट के बहुत नजदीक था। जी हाँ, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है। आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? पहले 3 महीने सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मैं कुछ बंधा सा महसूस करने लगी। I felt stifled। क्यों? क्योंकि देखिए, सुनील वॉज अ वर्कaholic। उसे कभी काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उसे सोशल लाइफ का कोई शौक ही नहीं था, जबकि मैं उससे बिल्कुल अलग थी। आई एम यूज्ड टू अ मोर एक्टिव लाइफ, पार्टीज, फिल्म्स, ड्रामाज वगैरह वगैरह। इरावती, तुमने इन चीजों के बारे में शादी के पहले नहीं सोचा? हाँ, आखिर आप दोनों की उम्र में काफी फर्क है। आपका मिस्टर भटनागर के साथ क्या रिश्ता है? Are you both having an affair? कितनी बार मैं कह चुकी हूँ आपसे, we are not having any affair। राहुल सिर्फ मेरा दोस्त है और सुनील मेरा पति है। I mean, था। इन दोनों के बीच का फर्क मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। I repeat, we are not having any affair। काम डाउन। मिस्टर भटनागर, आपका जो एक शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता है, आप इसे क्या ठीक समझते हैं? देखिए, हम दोनों दोस्त थे और सुनील हमारी दोस्ती के बारे में शादी के पहले से जानता था, पर उसकी इनसिक्योरिटीज की वजह से वो हमारी दोस्ती को कभी समझ नहीं पाया।
इसी वजह से हड़बड़ी में उसने ईरा से शादी भी की, मगर शक की दीवार गिरी है कभी? क्योंकि देखिए, ईरा और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं। हम दोनों एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़े, यहाँ तक कि हमारी फैमिलीज दोनों एक साथ छुट्टियों में बाहर जाती थी। लेकिन शादी और अफेयर की बात हमारे मन में कभी नहीं आई। शायद इसी वजह से आज हम अच्छे दोस्त हैं। आप दिन में अपने माँ बाप के घर क्यों रहती थी? क्योंकि सुनील मुझ पर शक करने लगा था। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि एक आदमी अपनी पत्नी को सिर्फ सूर्यास्त के बाद ही मिलना चाहता? सुनील को जब भी जरूरत होती थी तब वो ईरा को अपने फ्लैट पर ले जाता था। उसने इसे काम भी नहीं करने दिया, ये कहकर के उसके पास बहुत पैसा है। और जब बोरियत होती थी तो ईरा मेरे घर पे आ जाती थी, बेचारी। अच्छा, एक बात बताइए कि पार्टी वाली रात भी आप सारा समय संदीप दास के घर पर ही थे? हाँ, अरे हाँ, वो कुछ समय के लिए मैं मेरी गाड़ी से सिगरेट का पैकेट लाने गया। ये जानना चाहती थी ना? थैंक यू मिस्टर भटनागर, मिसेस कुमार, आप दोनों जा सकते हैं। प्लीज नाइक सर। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों की जरूरत हमें फिर पड़े। नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। किरण, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? पता नहीं, इतनी जल्दी कुछ कह पाना मुश्किल है। आप सोचते रहिए। हेलो, हाँ राधिका। हाँ राधिका, मैं केस में उलझा हूँ। आई तेरी मिका मन तो राधिका। हेलो हेलो हेलो। क्यों, डांट पड़ी? मैंने राधिका से कहा था घर पे खाना खाऊंगा। जयंत, मेरी तरह तुमको भी छुट्टी की जरूरत है। वक्त निकालो। वक्त निकालो आगरे, वक्त ट्राई करूंगा। हाँ, वैसे भी वक्त हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ 6 बजे तक। तो क्यों ना फटाफट लंच कर लिया जाए? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जयंत, गुड टू सी यू। बस 5 मिनट लगेगा। सिर से खून काफी बहा है और इसकी छाती और पेट की चोटें अंदरूनी हैं, लेकिन जो असली सस्पिशियस निशान है ये देखो, और ये या तो ये किसी चीज से घिसा है या इसे घसीटा गया है। लुक्स लाइक एविडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। एक और बात, काफी ऊंचाई से गिरा है, इसलिए इसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह टूटी है। ये घुटने के नीचे पैर पूरी तरह फ्रैक्चर हो गए, दोनों के दोनों। सिर पर चोट थोड़ी लगी, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से गर्दन टूट गई है, साथ ही पेल्विक की हड्डियां। स्टॉप डॉक्टर साहब, प्लीज। कम से कम खाना तो ठीक से खाने दीजिए। क्यों, टाइम कम है हमारे पास और तुम्हें तो जल्दी जाना है ना। कोलकर, मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, सुनील सीधे नीचे गिरा, यानी सर ऊपर था, पांव नीचे। जयंत, वो पंचनामे की रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन मिली? वो यशवंतराव गाडगे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर, मिस वर्मा के दोस्त सुनील के बिहाफ पर आए थे पंचनामा करने। अच्छा, आइए। मेरा कर्टन खोलो।
मारपीट के निशान नहीं है, ना ही कोई सामान हिला है, ना ही कोई तोड़-फोड़ हुई है। खिड़की और दरवाजे बंद थे, यानी इस फ्लैट से तो वो नहीं गिरा है, ना ही किसी ने उसे यहाँ से धकेला है। कहीं ऐसा तो नहीं भटनागर के आदमी उसे छत पर ले गए हो और उठाकर नीचे फेंक दिया हो? तेरे समय से खुला रहता है क्या? हाँ जी, खुला ही रहता है। काटिया साहब, यहाँ हमें यहाँ कोई और सबूत तो नहीं मिला, बस ये एक टूटा हुआ एंटेना मिला है। शायद हाथापाई हुई होगी। दादा। मिस्टर राघवन। हाँ जी। यहाँ किन किन लोगों के फ्लैट्स हैं? ये इसके नीचे है मिसेस हीरानंदानी का फ्लैट और ये है मिस्टर भटनागर का। वो वाला जो है वो मिस्टर देशपांडे का। बगले साहब, वो 10वें माले से गिरा हो या फिर छत से, उसकी गिरने की जगह तकरीबन यही होगी। पंचनामा हो गया। अब उसने आत्महत्या की या किसी ने उसे धक्का दे दिया है, ये तो आप ही सुलझा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते। शुक्रिया, केस खत्म हो गया। ये खून है। क्यों? आपको कोई सुराग मिला? मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ होगा। 9:45 बजे सुनील शेफाली पहुंचा होगा इरावती को लेने के लिए। वहां से दरवाजा बंद मिला होगा और इसने उसका इंतजार किया। उसी दिन उसने इरावती और राहुल के रिश्ते को खत्म करने की ठानी। उधर पार्टी में राहुल अपनी सिगरेट लेने के लिए पार्टी से बाहर आया और वो सीधे शेफाली आया होगा, क्योंकि वो जानता था कि 10 बजे इरावती को लेने पहुंचेगा ही। वो पीछे की दीवार से कूदकर सीढ़ी से ऊपर गया ताकि उसे कोई नोटिस ना कर सके। जब वो अपने फ्लैट में पहुंचा होगा तो बाहर उसे सुनील मिल गया। उसने भी सुनील को अच्छी तरह से समझने की ठान ली। कुछ डिस्कस करने के बहाने उसने सुनील को घर के अंदर बुलाया होगा और उसने ऐसा दिखाया होगा जैसे कि वो चाबी भूल आया है। इसलिए दोनों छत पर गए तो जहां दोनों ने इरावती को लेकर बहस की। राहुल जल्दी से सीढ़ियां उतरा होगा और इससे पहले कि कोई उसे नोटिस करे दीवार फांदकर निकल गया होगा। ठीक आधे घंटे में वो पार्टी में वापस पहुंच गया होगा। अगर आप मिस्टर दास और पार्टी के दूसरे लोगों का बयान याद करें तो आपको मेरी बात सच लगेगी। राहुल भटनागर बाहर तो गया था, शायद सिगरेट लेने, लेकिन वापस कब आया? इतने सारे लोग। राहुल भटनागर पार्टी में था, कुछ देर के लिए बाहर भी गया था। और इंस्पेक्टर साहब, पार्टी में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, कौन कब आया, कब गया, किसके साथ गया भला? राहुल सिगरेट लेने बाहर तो गया था और फिर वापस भी आया था। 15 मिनट में नहीं, 20 मिनट में, ठीक से याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं मिस वर्मा, तुमने कहा झगड़ा हुआ होगा। अगर सुनील को फेंका गया होता तो वो बिल्डिंग के इतने करीब नहीं गिरता। यस। एक मिनट, झगड़ा हुआ था और झगड़े में राहुल ने सुनील को नीचे फेंक दिया होगा। गिरते गिरते सुनील के हाथ में एंटीना आ गया। एंटीना को पकड़ लिया होगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे पकड़ नहीं पाया होगा और वो फिसलकर गिर गया। इसीलिए वो इससे उसके हाथ और उसकी बगल में लगे हुए जख्म भी जस्टिफाई हो जाते हैं। ये खून की थ्योरी तो सही बैठती है। डॉक्टर साहब, ऐसा हो तो सकता है जी। किरीट, लेकिन क्या राहुल बिना किसी को देखे हुए वो बिल्डिंग में घुस पाया होगा? ऑफ कोर्स, गुरखा उस समय खाना खा रहा था। नाइक सर, मुझे मिस वर्मा का जजमेंट सही लगता है। कम इन। साहब,
शेफाली बिल्डिंग से एक औरत आई है, कहती है बहुत जरूरी काम है। अपना नाम देशपांडे बता रही है। मिसेस देशपांडे, डोंट वरी, सब ठीक है। आप 10वें माले पर रहती है ना? हाँ, उस दिन मैंने आपसे कहा था मैं सुनील के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने झूठ कहा था अपने पति के डर से। आप भी पहले ही बता देती हो। हाँ, अगर मेरा नाम भी लिया ना तो मैं साफ मना कर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, ओके? प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस? हाँ जी, प्रॉमिस। अब पता नहीं मैंने जो देखा वो आपके काम का है या नहीं। करीब 9:45 बजे मैंने लिफ्ट का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, तो मैंने अपना मॉनिटर ऑन कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उसी टाइम घर आते हैं। उसने 2-4 बार घंटा करके घर की घंटी बजाई, फिर वो दरवाजे को कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगा, फिर गुस्से में आकर आगे पीछे टहलने लगा। तब मेरे फोन की घंटी बजी। मेरे रिश्तेदार का फोन था। वो खत्म करके मैं फिर मॉनिटर पे गई, तो मैंने उसके पैर सीढ़ी से ऊपर जाकर देखे। तब मुझे नीचे गिरने की आवाज आई। मैं खिड़की पे गई और देखा तो वो नीचे गिरा था। क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि ऊपर जाने वाला सुनील कुमार ही था? हाँ। याद कीजिए, आपने ऊपर जाते समय उसका चेहरा देखा? नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, एक झलक देखी थी, लेकिन वही था। ठीक है, थैंक यू मिसेस देशपांडे। आपने हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू। रावल, यस सर, इनके घर जाने का इंतजाम कर देना। ओके। नमस्कार। इससे सारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हाँ, ठीक है। आपका मोबाइल काफी बजने लगा है मिस वर्मा। सॉरी। किसका फोन था? कोर्ट का काम। किसका फोन था? सच बोलो खुलता। किसका फोन था? है ना? मुझसे ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है तुम्हें स्मिता। I don't want to see your face. आँख खोल कर। ईश्वर। तुम्हारी वो खून की थियरी तो कच्चे मकान की तरह गिर गई। लिफ्ट का दरवाजा खुलने से लेकर सुनील कुमार के नीचे गिरने की आवाज सुनने तक मिसेस देशपांडे सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ देख रही थी इलेक्ट्रॉनिक पीपहोल से। तब तक ना तो सुनील कुमार के सिवा ना कोई ऊपर गया और ना ही कोई नीचे आया। इसका मतलब सुनील कुमार का खून नहीं हुआ, उसका खून नहीं हुआ, उसने आत्महत्या ही की। क्यों डॉक्टर साहब? तुम ठीक कह रहे हो, शायद वो आत्महत्या ही थी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैं फिर भी नहीं मानती। अगली आत्महत्या मैं बताऊंगा आप क्या। ठीक 9:45 सुनील शेफाली वो ऊपर भटनागर के फ्लैट पर पहुंचा। क्या बात है? दरवाजा नहीं इसलिए उसने कोई आवाज सुनाई। टेरेस पर
बार तो उसके दोस्त अविनाश ने उसे बचा लिया था, लेकिन इस बार वो कामयाब हो गया। मैं अब भी आत्महत्या की थ्योरी नहीं मानती। मिसेस देशपांडे की गवाही के बावजूद? हाँ, मिसेस देशपांडे ने सिर्फ एक झलक देखी थी। वो झलक भटनागर की भी हो सकती है। और जब गिरने की आवाज सुनकर मिसेस देशपांडे खिड़की से बाहर देखने गई, उस वक्त भटनागर सीढ़ियों से नीचे उतर गया होगा। एक मिनट साहब, अगर वो आत्महत्या करने कूदा तो उसका चेहरा बिल्डिंग के उल्टी तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो पलट कर कूदेगा नहीं और ना ही हवा में पलटी खाएगा। कहना क्या चाहते हो? सहगल और राघवन ने सुनील को गिरते हुए देखा, उसका चेहरा देखा। अगर सुनील कूदा होता तो उसका चेहरा बिल्डिंग की तरफ, खिड़की की तरफ नहीं होता। शायद कूदने के बाद सुनील डर गया होगा और अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी और उसी में वो घूम गया होगा। Sorry, it's a mistake. Just a mistake. क्या मैं आपकी बहन यूज कर सकता हूँ? मेरा हस्बैंड बहुत ही पोजेसिव और जेलस हस्बैंड है। इसे शक ना कि ईरावती भाभी और राहुल के बीच अफेयर है। क्या हुआ जयंत? मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। ये तो आप सब जानते हैं कि सुनील कुमार को हमेशा शक था कि ईरावती और राहुल भटनागर का अफेयर चल रहा है। उसने कई बार जासूसी करने की कोशिश की, जैसे कि मिसेस हीरानंदानी की बालकनी से, लेकिन मिसेस हीरानंदानी ने उसे मना कर दिया। उस रात जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपना कान दरवाजे पर लगा के सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। अब यहां से मेरी थ्योरी अलग है। सुनील कुमार को शायद ऐसा लग रहा था कि उसे राहुल भटनागर बेवकूफ है। जब उस रात वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पहले तो फिर ऊपर गया, उसने घंटी बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि शायद वो दोनों अंदर ही उसे बेवकूफ बना रहे हैं। उसका दिमाग दौड़ने लगा, शक बढ़ने लगा। उसके दिमाग में फिर वही बालकनी वाला आइडिया, लेकिन वो मिसेस हीरा सीधा चल। वहां जाकर उसने देखा कि मिसेस हीरा शायद अगर वो उस पर चढ़ जाए तो उसे भटनागर की तरफ और वहां से वो दोनों उसने लेकिन उसने एंटेने को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सरक गया और वो सीधा ना तो ये खून था, ना ये आत्महत्या थी। इट वॉज ए ट्रेजिक एक्सीडेंट। फिर केस डिसमिस। मैं निकलती हूँ। थैंक्स एवरीवन। नायक, वेल डन। आज तुमने कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाले। थैंक यू मिस वर्मा। थैंक यू बागी साहब। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। तो अब
अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये एक्सीडेंट था। जयंत, तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है। हर बार किसी न किसी तरीके से मुझे इंप्रेस कर देते हो। अब तुम रिपोर्ट लिखते मत बैठना, सीधे घर जाना। सी यू। ओके सर, आप कहें तो मैं रिपोर्ट बना दूं? हाँ बना लो नायक। सर, पर रिपोर्ट एक्सीडेंट की बनाओ। नायक, पेशेवर होने की वजह से हर चीज में जुर्म देखते हैं। हमारी आदत है कि हर हादसे में बुरा नहीं, लेकिन असल में तो लाइफ में तुम रिपोर्ट लिखो,